सबसे मेरा एक सवाल है कि आप जानते हैं मुख्य परीक्षा का गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है? वो है हमारे पास कब तक? सितंबर है हमारे पास, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। ठीक है, यानी सीधा सा हमारे पास सिर्फ 4 महीने हैं। यूपीएससी हिंदी वर्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम की पहली क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आपको एथिक्स की तैयारी कैसे करनी है। और एथिक्स के हम हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड, और सबसे पहले आपको कंटेंट तैयार करना होगा, तभी आप आंसर राइटिंग पर जा पाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, तभी हम यूपीएससी मेंस के एग्जाम की परफेक्शन के साथ तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप नए अभ्यर्थी हो तो ये चीज़ जान लें, हमारा एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप वहाँ पे फॉर्म फिल कीजिए, इसके बाद आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, इसके बाद आप उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे। वो ग्रुप प्राइवेट रहेगा और सिर्फ सीरियस अभ्यर्थी ही उससे जुड़ें। बाकी जो सिर्फ टाइम पास के लिए हैं, वो उनसे कृपया अनुरोध है कि वो इससे ना जुड़ें। सिर्फ हमको सीरियस अभ्यर्थियों की ही आवश्यकता है। ठीक है, अब इसको लेके हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसका जो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा, तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या रहेगा। और हाँ, आप सभी को आज शिक्षक दिवस है, तो आज शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप भी विश करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, तो उसमें आप कमेंट करके हमको विश दे सकते हैं या हमको शुभकामनाएं दे सकते हैं। लेकिन हम अपनी ओर से कहते हैं शिक्षक दिवस की आप सभी बच्चों को, आप सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में खुशियां लाए। ठीक है, अब इसको लेके हम आगे चलते हैं। अब एथिक्स के बारे में हम चर्चा करने आए हैं, तो हम बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। अब एथिक्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से ही। ठीक है, तो आपको जो शेड्यूल है वो आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे जुड़ना है, सिर्फ आपको आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक काम नहीं करती है तो आपको कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मैसेज मिल जाएगा, जिसमें आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप सीधा टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं यूपीएससी हिंदी वर्ड्स नाम से। वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं डायरेक्ट, और चैट ग्रुप में डाल दीजिए कि हमको ज्वाइन होना है। फिर हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है। और ये पूरा एडमिशन रहेगा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, मेंस के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपसे एक ही चीज़ की अपेक्षा है, वो है सीरियसनेस, या आप सीरियसली तैयारी करते रहें स्टूडेंट्स, और हमको रिजल्ट ला कर दें। अब इसको आगे लेके चलते हैं हम। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज है 5 सितंबर। ठीक है, आज है क्या? आज आपका 5 सितंबर है। 5 सितंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं, शिक्षक दिवस से हम स्टार्ट करने वाले हैं किसको? एथिक्स के सब्जेक्ट को। अब इसके पीछे बहुत सारे पहलू हैं कि हमने एथिक्स को क्यों स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को जानते हैं। तो ये हमारा टाइम टेबल या शेड्यूल है, ये रहेगा। आपको इसके पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहाँ मिल जाएगा, इसकी फाइल मिल जाएगी आपको, जो आप एडमिशन लेने के बाद जो आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसी ग्रुप में आपको ये, या चैनल में आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और ठीक है, तो ये अभी देखने की जरूरत नहीं है वैसे आप सभी को, ये आपको पूरा एक एक करके सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और ये आज ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने एथिक्स को क्यों उठाया है? ठीक है, अब पूरा एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, उसके दृष्टिकोण से बात करूंगा कि अगर हम अभी समय रेखा की बात करें या समय सीमा की बात करें, तो वो ये रहेगी कि प्रीलिम्स का एग्जाम हमारा मई में है। उसकी तैयारी हम जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं बेसिकली, कि 1 जनवरी या 15 जनवरी से हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो टाइम है वो कब तक का है? वो है हमारे पास कब तक? सितंबर है हमारे पास, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। ठीक है, यानी सीधा सा हमारे पास सिर्फ 4 महीने हैं। और 4 महीने में मेंस तैयार करने का सीधा सा मतलब होता है कि मुख्य परीक्षा के 4 पेपर होते हैं जीएस वाले। ठीक है, मुख्य परीक्षा में आपको पता होना चाहिए, अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो आपको बता दें, पुराने अभ्यर्थी हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें 9 पेपर होते हैं टोटल। ठीक है, तो 9 पेपर में से आपके 4 जीएस के पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4, इसमें 2 ऑप्शनल के पेपर, और 2 आपके लैंग्वेज के पेपर, जो कि क्वालिफाइंग होती है। अगर उसको क्वालिफाई नहीं किया तो आपकी मुख्य परीक्षा चेक ही नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनको क्वालिफाई करना पड़ता है सिर्फ। उसमें एक चीज़ अच्छी कि आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं, उसमें कोई भी आपका कट ऑफ जो मुख्य परीक्षा में स्कोर वो नहीं जुड़ता है। और एक लगता है आपका निबंध का पेपर। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है जो आप सभी को पता होगा, मुझे लगता है। अगर नहीं पता है तो अब मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें हम चर्चा क्यों करने वाले हैं, क्यों हम एथिक्स को क्यों उठाया है इसमें? ठीक है,
तो अगर हम, जैसे मैं आप समय सीमा की बात कर रहा था, तो हमारे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1 महीने में, और उस 1 महीने के अंदर क्या हमको एक पेपर को खत्म करना पड़ेगा जीएस वाइज, ठीक है? और इसी के साथ ही हम एथिक्स और ऑप्शनल को साथ लेके चलें। अब हो सकता है हिंदी माध्यम के आप सभी अभ्यर्थी हैं, तो हो सकता है आप सभी के जो ऑप्शनल है वो अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम का मुझे पता है कि 80% 70 से 80% जो ऑप्शनल हैं, वो हिंदी लिटरेचर को लेकर हैं। अगर आप में से मैक्सिमम अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से हैं, तो सिर्फ कुछ दिनों का वेट कीजिए। अगर आप सभी बोलेंगे, हम अपने मन से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। अगर आप सभी अभ्यर्थी बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ सर हिंदी लिटरेचर की सीरीज स्टार्ट करो, तो सिर्फ आपको क्या करना है, सब हिंदी लिटरेचर की सीरीज स्टार्ट करो, आपको सिर्फ कमेंट करना है। अगर ऐसे 25 से 30 कमेंट भी हमारे पास आ जाते हैं, हमको लगता है कि 25 से 30 अभ्यर्थी तैयार हैं और सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य से, तो उसकी सीरीज भी हम स्टार्ट कर देंगे। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। तो आप सबसे मेरा एक सवाल है कि आप जानते हैं मुख्य परीक्षा का गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, जो आपको लिख के बता देता हूँ कि आपको पता है कि गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है? गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है मुख्य परीक्षा का? ठीक है, मैक्सिमम अभ्यर्थियों जो हमसे पहले से जुड़े हुए उनको ये पता होगा। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब होता है एथिक्स, ऑप्शनल और ऐसे। अब इनको गोल्डन ट्रायंगल क्यों कहा जाता है? इसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर हम इनके मार्क्स को देखें तो वो है 1000 नंबर, और अगर आप सीधा सा यहाँ पर देखें, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर यहाँ पर आप सीधे से देखें कि शक्ति दुबे जो इस बार की फर्स्ट रैंक लेकर आई हैं, उनके जो टोटल मार्क्स हैं रिटर्न में, यानी मेंस में कितने मार्क्स हैं? 843 843 नंबर है। यानी हमारे जो 1000 नंबर के सिर्फ 3 पेपर थे वो, ठीक है? अगर हम अच्छे तरीके से तैयारी कर लें तो मुख्य परीक्षा या फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर गोल्डन ट्रायंगल की हमने अच्छे से तैयारी कर ली है, ठीक है? और फाइनल सिलेक्शन में इनकी जो फाइनल टोटल आता है वो कितना आता है? 1043, ठीक है? 1043, ये इतने इनके मार्क्स आते हैं। तो अब हम जाते हैं पीछे और देखते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल, अब एथिक्स है वो किसका हिस्सा है? गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में ऑप्शनल होता है आपका 500 का, निबंध होता है आपके 250 नंबर का, और एथिक्स होता है 250 नंबर का। ये एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा है मुख्य परीक्षा का जो कि अकेला 250 अंक यानी पूरे पेपर को लिए रहता है। यानी अगर आप जीएससी देखोगे तो उसके अंदर सब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट वगैरह बहुत सी चीजें। जीएस2 में जाओगे तो सोशल जस्टिस है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है और गवर्नेंस है आपका, ठीक है? जीएस1 में जाओगे तो हिस्ट्री है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हिस्ट्री अकेले में। ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंडियन सोसाइटी, और हिस्ट्री में भी आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये चीज जुड़ जाती हैं, आप सभी को पता होगा। तो एथिक्स से स्टार्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे पहले तो क्या है, गोल्डन ट्रायंगल का भाग है, ठीक है? आपको ये शो होने लगा होगा अच्छे से, इसको देख लीजिए, ठीक है? मैं आपको लिख लिख कर पूरी चीज बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप यूपीएससी दिवस से रियलिटी में सीरियस हैं आप अभ्यर्थी, और रियलिटी में अगर आप जुड़े रहे तो यकीन मानिए सिलेक्शन का रेशियो हिंदी माध्यम का हम बढ़ाने वाले हैं। हम आपको जिस दिन 2026 के फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आएगी ना, हम आपको बता देंगे कि जो जो हमारे सीरियस अभ्यर्थी थे वो ये लिस्ट चाहिए उनकी, ठीक है? हमें विश्वास है खुद पर, और जो सीरियस अभ्यर्थी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फिल्म्स का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, उसमें हमने अभ्यर्थियों की मेहनत देखी है, वो रियलिटी में मेहनत करना चाहते हैं। और अगर आप फिल्म्स के प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है या जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर कि गोल्डन ट्रायंगल का भाग, इसलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और एक सेकंड, हमने एथिक्स को क्यों चुना? एक है हाई मार्किंग। हाई मार्किंग का मतलब क्या होता है? अगर आप जीएस वाइज पेपर देखो, अब देखो, हो सकता है सभी अभ्यर्थियों को बेसिकली बेसिक चीजें पता हो, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी जो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं उनको ये चीजें नहीं पता होता। जो हमारा टारगेट रहता है वो होता है कि फर्स्ट कीड़ी जो चढ़ रहा है वो अभ्यर्थी, और जो लास्ट चढ़ रहा है उन सभी को कवर करना, ठीक है? तो बेसिक जानकारी में हम आपको साथ साथ देते रहेंगे। और ये मत मानिए कि आपने एथिक्स पढ़ लिया तो आपकी तैयारी पूरी है। अगर आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप भी उन्हीं के बराबर हैं जो कि पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अगर 2025 का पेपर अगर आप बिना देख कर लिख पा रहे हो तो तब मानिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है एथिक्स की, ठीक है? तो सर आपको जरूरत नहीं किसी भी गाइडेंस वगैरह की। अगर आप बिना देख के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 12-13 क्वेश्चंस, उन सभी के आंसर दे पा रहे हो। अगर नहीं दे पा रहे हो तो बस शांति के साथ, धैर्य के साथ पूरी सेशन को अच्छे से लेना है आप। हाई मार्किंग का मतलब क्या होता है? अगर आप पूरे जीएस के पेपर देखोगे, जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4, मैक्सिमम जो जीएस के पेपर्स में होता क्या, ऑप्शनल का ये थोड़ा अलग रखेंगे हम, अभी सिर्फ जीएस की बात करते हैं।
तो वो ये मुद्दा है कि आपको GS1 में और GS2 GS3 में बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, यानी 100 से कम। अगर आप टॉपर्स के मार्क्स भी देखोगे तो एवरेज 100 है। लेकिन अगर आप एथिक्स की बात करो तो एथिक्स में यही नंबर हमारे पहुंचते हैं 140, या एवरेज मान के चलें तो 125 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी एज आपको एथिक्स से मिल जाता है। यानी अगर हिंदी मीडियम वालों को सिलेक्शन लेना है मुख्य परीक्षा में, फाइनल सिलेक्शन में आपको आना है इसमें, तो आपको एथिक्स बहुत अच्छी तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। एक है हाई मार्किंग, तीसरा देखते हैं हम, वो है आपका स्मॉल सब्जेक्ट। स्मॉल का मतलब क्या, कंपेयर करोगे सभी से, जैसे हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, अगर आप हिस्ट्री पूरा पढ़ लोगे और एथिक्स पढ़ लोगे तो हिस्ट्री पढ़ने के वक्त ना आप एथिक्स 2 बार रिवाइज कर लोगे। और हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, और ये तो पूरा पेपर है ही 250 नंबर का, ठीक है। तो ये तैयार होता है आपका। इसलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं एथिक्स को। अब इससे पहले आपको एक चीज बता दें, हमने जो आपको क्या बताया था, शेड्यूल बताया था पूरा, आप इसको आपको कि ये रहेगा आपका क्या, 21 दिन का। जस्ट अ सेकेंड, ये रहेगा आपका क्या, 21 दिन का पूरा क्या रहेगा, 21 डेज, ठीक है। 21 दिन का आपका टारगेट रहेगा, और 21 दिन में हम आपको बताने वाले हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसमें मैं आपको 2 सेशंस के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको इस क्लास के लेने के बाद, अगर आपके पास अभी टाइम है तो अभी ले लीजिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही ज्यादा। अगर इतने महत्वपूर्ण नहीं होते तो मैं ये कभी शब्द यूज नहीं करता। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण 2 सेशन है, उनकी मैं नाम आगे लूंगा, उनको आपको लेना है। उनकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी 1 बाय 1, ठीक है। मैंने आपको एक वीडियो बता दी है कि अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो मेंस में क्या मिलने वाला है, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और 2 सीजन के बारे में और बताऊंगा मैं आपको, तो उसको तैयार कैसे करना है। तो यूनिट वन रिवीजन, यूनिट 2 और ये स्केड्यूल ऐसा नहीं है कि वैसे बना के रख दिया, इसको बड़ा ही साइंटिफिक और एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, जिससे आपकी तैयारी हो वो बहुत एक्स्ट्रा लेवल पर जाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये हमने ये देख लिया, ठीक है। इसको हम लेके चलते हैं। अब आपको एथिक्स की तैयारी करनी कैसे है, ठीक है। एथिक्स, अब इसमें 2 तरीके के अभ्यर्थी होंगे। मुख्यतः मैं थोड़ा सा स्लो लेके चलूंगा, जिससे क्या हो, भले ही थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, अगर मैं स्लो बोलूंगा तो आपको 10 या 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन ये 10 से 15 मिनट आपका 1 साल बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज से आपको जागरूक होना चाहिए, या आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने एथिक्स पढ़ा हुआ है किसी टीचर से, या उनको अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का मैंने यूज किया क्या, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग है आपको। सेकंड, जिसने कभी एथिक्स पढ़ाई नहीं है और 26 में एग्जाम देने वाले हैं, तो वो अभ्यर्थी। अब हो सकते हैं कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एथिक्स अभी पढ़ रहे हैं, जिनकी 1 यूनिट खत्म हो गए, 2 या 3 यूनिट्स खत्म हो गए, या खत्म होने वाला है, या उन्होंने स्टार्ट ही किया है, ठीक है। तो मेरे जो सुझाव हैं वो थोड़े थोड़े से अलग रहेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा जिनको अंडरस्टैंडिंग है, और मैं उनके बारे में भी बताऊंगा जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिनको नहीं पता है कि मूल्य क्या होते हैं, नैतिकता क्या होती है, सत्यनिष्ठा क्या होती है, बेसिक नॉलेज नहीं है। अब एथिक्स में आपको इम्पोर्टेंट क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर हम बात करें तो एथिक्स की भी लेकर हम बात करने वाले हैं, तो आपको पूरे टर्म या पूरी शब्दावली या पूरे कीवर्ड्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि सत्यनिष्ठा क्या होती है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, भले आपको डेफिनेशन याद नहीं है, आपको एग्जांपल्स याद नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि सिंपैथी क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि नैतिक दुविधा क्या होती है, करुणा क्या होती है, सहानुभूति क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा आपको डेफिनेशन पता हो, एग्जाम्पल पता हो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मान लो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पर जाओगे आप और एथिक्स की क्लास सर्च करोगे, और जहां पर आपको सबसे कम क्लास में, यानी आप क्या कर सकते हो, मैराथन क्लास भी देख सकते हो किसी टीचर की। अब आप ये बोलोगे सर मैराथन क्लास में सब कुछ कवर नहीं होगा, सब कुछ कवर नहीं होगा, ये हमें भी पता है, लेकिन हम आपसे क्यों बोल रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एथिक्स की। फिर तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। हम आपको एथिक्स में जितने बेस्ट मार्क्स आएंगे 2026 में, वो बेस्ट मार्क्स आपके लेकर दिखाएंगे, ठीक है। और ऐसे आएंगे, हम तरीके बताएंगे उस तरीके से, ठीक है। तो आप मैराथन क्लास फॉलो कर सकते हैं, डेली पढ़ सकते हैं उसको। जैसे मैराथन क्लास मान लीजिए 20 घंटे की है, तो आप उसको 20 दिन ले लीजिए, पर डे 1 घंटे पढ़ते हुए आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और 2 चीज हम आपसे बोल रहे हैं, उस चीज को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब हम एक लेवल पर आ चुके हैं। फर्स्ट लेवल क्या था हमारा,
फर्स्ट लेवल था हमारा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, थोड़ा पेन चेंज करके अच्छे से बताऊंगा मैं अब। पहले मैं हर चीज़ शॉर्ट लेके चलता था, अब मैं आपको थोड़ा सा पूरा डिटेल में बताया करूंगा हर चीज़ को। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, फर्स्ट लेवल है हमारी अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड है अब कि अब एथिक्स हमने पढ़ लिया है, अब एक चीज़ होती है तैयार करना। सब्जेक्ट को तैयार करना और सब्जेक्ट को पढ़ने में डिफरेंस होता है। मैंने कई बार बात की है, अगर आप पुराने अभ्यर्थी होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप नए अभ्यर्थी होंगे तो आपको ये चीज़ आज जानने को मिल जाएगी। सेकेंड है एथिक्स को तैयार करना। तैयार करने का मतलब क्या है, हम एथिक्स क्यों पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं हम उसको एग्जाम में अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें, उससे अच्छे आंसर्स लिख पाएँ, और उस अच्छे आंसर्स के बदौलत क्या हो, अच्छे मार्क्स आएँ, और उन अच्छे मार्क्स पर के कट ऑफ बने, और कट ऑफ से हमारा फाइनल सिलेक्शन हो। फाइनल सिलेक्शन के बाद हमको अपनी हमारी ड्रीम पोस्ट आईएएस आईपीएस आपको मिल जाए। ठीक है, आप भी यही चाहते हैं ना। अब लेके चलते हैं सेकंड लेवल। तो लेवल सेकंड है उसको तैयार करना। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। जिनको अंडरस्टैंडिंग पहले से थी उनको कुछ नहीं करना, उनको सेकंड लेवल से स्टार्ट करना। जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उनको फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब आपको करना क्या, एथिक्स सब्जेक्ट को तैयार कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट चीज जो आपको करनी है, जो आज से ही करनी है, क्योंकि शेड्यूल आज से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप कल से करोगे लेट हो जाओगे, एक दिन लेट हो जाओगे। जो अभ्यर्थी आज से कर रहे होंगे वो रियल एग्जाम में आपसे एक दिन आगे रहेंगे हमेशा, 2 साल बाद, 1 साल बाद, कभी भी। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस टारगेट को पूरा कीजिएगा। ठीक है, शेड्यूल आपको मैंने बोला था आपको प्रोग्राम में मिल जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन अभी ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको फॉर्म फिल करना है, गूगल फॉर्म, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको ऑटोमेटिक क्या आपको लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना है और सीधा सा पढ़ना स्टार्ट कर देना है। बस सिंपल सी चीज़ है, बस हम अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे हैं, बस आपको मेहनत करके दिखाना है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ करनी है, वो करनी है कि आप 24 का पेपर देखोगे। अंडरस्टैंडिंग आपको है, आपको पता है कि ये चीज़ें क्या क्या है। अगर क्वेश्चन आता है सहानुभूति से तो आपको पता है हाँ मैंने सहानुभूति पढ़ा हुआ है, ये होता है सहानुभूति। 24 का पेपर, 25 का पेपर, अगर पॉसिबल हो, जरूरी नहीं कि 23 का भी देखो, 2 साल का देख लो, 3 साल का अगर देख पा रहे तो अच्छी बात है बहुत। ठीक है, नहीं देख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 24 का पेपर देखो, 25 का पेपर देखो, अब आपको अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो कैसे पूछ रहा है। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अंडरस्टैंडिंग की है, तो पूछ क्या रहा है, क्या वो किसी की डेफिनेशन पूछ रहा है, क्या वो अप्लाइड फॉर्म पूछ रहा है। अप्लाइड फॉर्म पर एक अलग सेशन लूंगा मैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज पता होगा कि क्वेश्चन भले ही कैसे आए, हमको डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ठीक है, तो 24 और 25 का पेपर आप देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग लगेगी। अब आपको स्टार्ट करना है क्या, अपना नोट्स तैयार करना। नोट्स कैसे तैयार करना है, या आपको एथिक्स कैसे तैयार करना है। ठीक है, 2 सेशंस का जो मैंने बोला था ना कि आपको मैं नाम लूंगा वो। तो फर्स्ट जो सेशन रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, शॉर्ट नोट्स। क्या रहेगा, शॉर्ट नोट्स, फर्स्ट सेशन। उसकी डिस्क्रिप्शन आप, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड सेशन रहेगा वो रहेगा आपका रेडीमेड नोट्स। रेडीमेड, और आपका क्या ये नोट्स, ये चीज। ठीक है, ये आपका रेडीमेड नोट्स, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। ये रेडीमेड आप समझ गए होंगे, READY, इतना तो आप समझ गए होंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, लेकिन आपको वो दोनों क्लासेस आज ही खत्म कर देनी है। आज सोने से पहले अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप सीरियस नहीं हो, रियलिटी में सीरियस नहीं हो। अगर आप सीरियस हो, रियलिटी में सीरियस हो, करना चाहते हो, मेंस एग्जाम 2026 निकालना चाहते हो, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आपकी तैयारी बेस्ट हो पाएगी। नहीं तो अन्य अभ्यर्थी सिलेक्शन लेते चले जाएंगे, आप सब देखते रह जाओगे। कुछ बात कड़वी होती है लेकिन सच होती है। ठीक है, अब ये रेडीमेड नोट्स, ये 2 क्लासेस हैं, आपको लेनी है, आज ही लेनी है। कभी भी लो आज, लेकिन लेनी जरूर है। फ्री टाइम कभी भी, सोने से पहले कभी भी। और साथ में जो भी क्लास आज से आप लोगे हमारे, आपके साथ आपके पास एक ब्लैंक पेज होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए कि हाल की जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उनको हम नोट डाउन करते रहें। अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे आप में से जो कि कॉपी पेन लेके नहीं बैठे होंगे, कुछ तो लेटे होंगे बिस्तर पे और देख रहे होंगे कि हाँ चल रहा है, ठीक, बढ़िया है। ऐसे कुछ नहीं हो सकता। देखते रहिए, 2-3 साल देख लोगे, फिर कहीं जॉब तलाशोगे और जॉब करके कहीं निकल जाओगे। ठीक है, यूपीएससी में कुछ नहीं होने वाला, इसलिए बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करना शुरू कर दो। अब ये है रेडीमेड नोट्स, आपको ये 2 क्लास लेनी है इस सेशन की लेने के बाद। ठीक है, अब आपको तैयार कैसे करना है एथिक्स को, वो लेके चलते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, वो है आपका क्या, फर्स्ट थिंग, आपने किसका
24 का और 25 का पेपर देखा एथिक्स का, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई कि पेपर में पूछा क्या जाता है, कितनी केस स्टडी पूछी जाती है, कितने क्वेश्चंस थ्योरी से पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस कोड बेस्ड पूछे जाते हैं कि ये इसका कोड है, इसका उदाहरण है और उसका नाम लिख दिया आगे कि 3 क्वेश्चंस किस नंबर पे पूछे जा रहे हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो यूपीएससी पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो हाँ, अब पूछ क्या रहा है, अब आपको वो देख लिया आपने, अब आपको देखना है क्या, सिलेबस, ठीक है। आप आपको क्या देखना है, सिलेबस देखना है, ये चीज, ठीक है। अब मैं सामने आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। ये आपका सिलेबस दिया हुआ एथिक्स का, अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा आपको जूम करके बता देता हूँ। दिख रहा है आपको पूरा सिलेबस अच्छे से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको सिलेबस कहाँ मिलेगा, टेंशन में मत लीजिए, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और आपको ये सिलेबस है वो आपको टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोबारा से हम री अपलोड कर देंगे जिससे आपको सामने से दिख जाएगा, तो दिक्कत लेने की बात नहीं। अब यहाँ पे हम लेके चलते हैं। अब सबसे पहले आप क्या करो, अब आज आप स्टार्ट करने वाले हो एथिक्स को, अंडरस्टैंडिंग आपकी है पहले से, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग है आपकी। सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लो, 2 या 3 पेज लेने पड़ेंगे आपको। ब्लैंक पेज ले लिया आपने, सबसे पहले आपको सिलेबस को और पीवाईक्यू को तोड़ना पड़ेगा, पूरा कीवर्ड्स वाइज तोड़ना पड़ेगा। अब ये कीवर्ड्स वाइज तोड़ना क्या होता है उसको समझते हैं। मैंने फर्स्ट चीज देखी सिलेबस में, वो लिखा है नीति शास्त्र। अंडरस्टैंडिंग मुझे है तो मुझे पता नीति शास्त्र एक विषय है जिसमें नैतिकता के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे यही पता है कि मैंने कई सारे सब्जेक्ट जो मैंने यूपीएससी में पढ़े हैं तो उसके प्रकार होते हैं, जैसे कि सामाजिक, जो सामाजिक इश्यूज हैं तो उसमें भी अलग अलग पहलू हैं कि महिलाओं से रिलेटेड, बुजुर्ग से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड इशू, और क्या युवाओं से रिलेटेड, ये चीजें, ठीक है। तो नीति शास्त्र की भी क्या है, सबसे पहले हमको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप कीवर्ड्स में, इसमें आपने लिखा नीति शास्त्र, ठीक है। नीति शास्त्र इक्वल करके क्या लिखा आपने, इसके पहले सबसे पहले आपको किस परिभाषा, परिभाषा पता होना चाहिए, ठीक है, और इसका उदाहरण, ठीक है। फिर इसके तत्व, या बोल सकते हैं हम क्या, प्रकार, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर तथा मानवीय सह संबंध, जो यूप सिलेबस खुद लिख के लिए दे रहा है कि नीति शास्त्र मानव के जीवन में कैसे भूमिका निभाते हैं, मानवीय सह संबंध, ठीक है। तो आपको पूरे कीवर्ड्स ऐसे ही लिख देने कि मानवीय क्रियाकलाप में कैसे, नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, इसके निर्धारक तत्व कौन से हैं, परिणाम कौन से हैं, आयाम कौन से हैं, निजी जीवन में और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। निजी जीवन यानी व्यक्तिगत, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार, निजी जीवन। सार्वजनिक जीवन यानी आप समाज से बात कर रहे हो, और इसी में पहलू है सिविल सेवक का। अगर आप आईएएस बन जाते हो, आप आईपीएस बन जाते हो, तब नीति शास्त्र कैसे काम करेगा, तो ये भी आप टर्म्स लिखते जाओगे कि निजी जीवन में कैसे और सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र की भूमिका, ठीक है। इससे संबंधित क्या इशू या मुद्दे, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, ठीक है, और होना क्या चाहिए, समाधान, यहाँ पे एक समाधान। तो आपको पूरा तोड़ देना है यूनिट वाइज, पूरा एक साथ करोगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको 3 दिन मिले हैं ना, आपको एक बार शेड्यूल दिखा दूं, एक बार जस्ट अ सेकंड। हाँ, जस्ट अ सेकंड, ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ये आपको शेड्यूल दिया गया है ना, तो आपको एक यूनिट के लिए कितने दिन मिले गए हैं, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख। अब आपको टाइम कितना देना है, अब आपको पेपर तैयार करना है, अगर मेंस का जिस तरह से हम बोल रहे हैं, मिनिमम 3.5 घंटे, मिनिमम, इससे 1 मिनट कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, पढ़ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, 3.5 घंटे आपको देना ही है इस चीज को। तो आपको हमने यहाँ पे 3 दिन प्रोवाइड किए किए हैं, ठीक है। तुमको लेके चलते हैं हम। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे चर्चा कर ली थी कुछ मुद्दों की। अब हमने इसको क्या ब्रेक थ्रू कर दिया है, पूरे सिलेबस को तोड़ दिया है। तो पूरी जो एक यूनिट है इसको हम तोड़ देंगे पूरे एक ब्लैंक पेज में, ठीक है। अब फर्स्ट काम, जो सेकंड लेवल का जो फर्स्ट कार्य है हमारा, सिलेबस डिकोड, सिलेबस डिकोड, सॉरी, डिकोड, ठीक है, ये ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। सिलेबस डिकोड हमारा हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, सिलेबस डिकोड हमारा हो चुका है। हाँ, अब आपको क्या करना है, अब आपको पीवाईक्यू पे जाना है। पीवाईक्यू कौन कौन से, लास्ट 5 से लेके 7 साल,
5 to 7 ईयर्स, ठीक है। पेंशन के बताऊंगा आपको अच्छे से, 5 से लेके 7 साल, 7 ईयर्स के। टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज जो टॉपिक आपका दिया है, अब आपको ये मिलेंगे कहाँ, क्योंकि हर स्टूडेंट को ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, कई सारे स्टूडेंट्स के पास होगा यूनिट वाइज। ये आपको हम एक फेमस जो कोचिंग है उसका पीडीएफ है, वो सर्कुलेट हो गया था, तो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे उसी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ आज ही मिल जाएगी, और उसमें सभी सब्जेक्ट्स दिए हैं, तो आज के बाद आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको क्या करना है, लास्ट 5 से लेकर 7 साल के क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बस सिंपल सा। मान लीजिए जैसे मैंने ये क्वेश्चंस देखी, ये टॉपिक अलग है, जैसे नैतिक संहिता, ठीक है। तो मैं इसको भी क्या करूंगा, जैसे मैंने सिलेबस को तोड़ा था, ये आचार संहिता और नैतिक संहिता, अब मुझे पता होना चाहिए कि आचार संहिता क्या होती है, क्या सरकार इसके रिलेटेड कुछ रूल्स लाई थी, कुछ रेगुलेशंस लाई थी। नैतिक संहिता क्या होती है, विभिन्न विचारकों के इस पर क्या क्या विचार हैं, जैसे गांधी जी क्या बोलते हैं नैतिक संहिता के बारे में, विवेकानंद जी क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं इस चीज के बारे में, तो वो चीज। अब क्या देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या जबकि नैतिक संहिता अभी तक लागू होना बाकी है, अब आपको देखना है कि भारत में क्या नैतिक संहिता लागू नहीं है, क्या सिर्फ आचार संहिता लागू है। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले 5 से 7 साल के अंदर, आपको सभी के कीवर्ड्स लिख लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, अब आपके पास होगा क्या, जस्ट हाँ अभी नहीं, अब आपके पास, अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक एक या दो पेज तैयार हो गए होंगे सिंपल से, जिसमें आपके पास कीवर्ड्स लिखे होंगे। आपको अब क्या करना है, कीवर्ड से रिलेटेड आपको चीजें क्या करनी है, वो है कि हर एक जो कीवर्ड लिखा है उसकी डेफिनेशन अगर होती है तो डेफिनेशन, और विद क्या, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक आपको ये पूरा कंटेंट तैयार करना है 3 दिन के अंदर। अब टाइम आप बढ़ा सकते हो पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है तो एक्स्ट्रा बढ़ाइए टाइम, तो आपको ऐसे तैयार करना है एथिक्स को, ठीक है। तो उन कीवर्ड्स को आपको तैयार करना है, अब इसके बारे में कंटेंट आपको लिखना है। अब इसको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, रेडीमेड नोट्स कैसे बनाना है, हाँ अब आती है बात उसको। अब यहाँ से आप सीखोगे उस सेशन से, क्योंकि अगर मैं दोबारा बताऊंगा तो वही चीजें रिपीट होंगी, हमारा भी समय खराब होगा और आपका भी समय खराब होगा। तो वो पहले से आपके लिए उपलब्ध है, तो उनको देखिए। तो आपको उसमें क्या उसकी लिंक है, उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसका अच्छे से नोट्स बना लेना है और उसका रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे, जैसे आपने 3 दिन में कर लिया, अब आपका शेड्यूल कैसे रहने वाला है उसको बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब आपका शेड्यूल जैसे, हाँ ये है आपका शेड्यूल। आपका शेड्यूल जो रहने वाला है वो यूनिट 1 पढ़ा आपने, फिर रिवाइज किया। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप 5 तारीख को 6 तारीख को ये पूरी यूनिट 1 खत्म कर दो पूरा। हो सकता है टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, और स्टार्टिंग में टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, आप ये मत बोलिएगा सर हो ही नहीं रहा, होगा। देखो आप नहीं कर पा रहे तो दूसरा करेगा, और जिस दिन वो एग्जाम देगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो बस आपके ऊपर है कि आप मेहनत करना चाहते हो या टाइम एक्स्ट्रा देना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर है। अब फिर आपको रिवीजन करना है, कब करना, 7 तारीख को। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगे, तो रिवीजन के दिन आप क्या इसी को तैयार करोगे, लेकिन नेक्स्ट यूनिट का जो रिवाइज होगा, ये रिवीजन होगा आपका कब, ट्यूसडे को 10 सितंबर को। तो इस रिवीजन से पहले आपको फर्स्ट यूनिट का पूरा रिवीजन करना है। अब आते हैं एक मुद्दे की बात, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग से पहले आपको मैंने जो कंटेंट तैयार करना बताया है कि कंटेंट कैसे तैयार किया जाता है, आपको आंसर लिखने से पहले आपको पता तो हो इसमें लिखना क्या है। मैं सिंपल से आपसे मूल्यों को के ऊपर एक क्वेश्चन दे दूं, आपको ये नहीं पता कि मूल्य की डेफिनेशन क्या होती है, और डेफिनेशन स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी संस्थान ने दी है, यूएन ने दी है, यूएनओ ने दी है, आईएमएफ ने दी है, वर्ल्ड बैंक ने दी है, यूएनडीपी ने दी है, कई सारे फेमस हैं, यूएनएससीसी ने दी है, किसी कन्वेंशन ने, वियना कन्वेंशन, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, विद एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। अब वो सेशन आप सीख जाओगे, जब मैं शॉर्ट नोट्स आपको बताया है मैंने आपको, उस सेशन में आप सीख जाओगे कि आपको एग्जैक्ट तैयारी कैसे करना है, और रेडीमेड नोट पे आप समझ जाओगे। अब कोशिश कीजिएगा आपका जो नोट्स है वो जितना शॉर्ट हो कि आप समझ पाओ, कि अगर मैं पॉइंट को लिखना चाह रहा हूँ कि मूल्य हैं,
वो हमारे मानवीय जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो मैं सिंपल से क्या लिखूंगा, मूल्य मानवीय जीवन, और इसमें डैश देखिए, एरो देखिए, क्या सकारात्मक रूप से प्रभावित, सकारात्मक प्रभावित। मैं इसमें ग्रामर का यूज नहीं करूंगा, जैसे करते हैं तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग मेरी है, आंसर में मैं लिख लूंगा, मुझे पता है बाद में, ठीक है। तो आपको ये चीज एथिक्स को तैयारी ऐसे आपको करनी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई एथिक्स का क्या टॉपिक या कोई ऐसा सिद्धांत जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको यूट्यूब से देख सकते हो। लेकिन आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलता है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो की में क्या कर सकते हो, लिख के दे सकते हो, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, पॉसिबल होगा तो उस टॉपिक को हम समझा देंगे आपको, ठीक है। इतना हम अपनी ओर से कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप कितना कर सकते हो अपनी ओर से। तो कंटेंट बनाना हमने सिखाया आपको, पढ़ना बता दिया कि कैसे क्या करना है, शेड्यूल आपको प्रोग्राम में मिल जाएगा, तरीका हमने आपको बता दिया। और ऐसे ही जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट बताया है, आपको सभी यूनिट्स करनी है। अब इसकी सेकंड वीडियो रहेगी एथिक्स की, वो रहेगी क्या, केस स्टडी पर। और अगर आपको लगता है कि इससे पहले कोई और वीडियो चाहिए आपको एथिक्स पर, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सिंपल सा। और इस डी पर तो एक स्पेसिफिक क्लास रहेगी कि इसको कैसे टैकल करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और इसको लिखना कैसे है। और ये केस स्टडी मुख्यतः समझने से ज्यादा क्या आंसर राइटिंग का पहलू है। जो आंसर राइटिंग क्या, हम एथिक्स पहले पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर जब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तब हम साथ साथ में क्या करेंगे, एथिक्स की आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे। अब आंसर राइटिंग में क्या क्या रहेगा, ठीक है। आंसर राइटिंग में हम क्या करने वाले हैं, आंसर राइटिंग में हम आपको 1 या 2 दिन के अंदर 1 या 2 क्वेश्चंस दिया करेंगे लिखने के लिए, ठीक है। आपको लिखना है सिंपल सा, और फिर हम आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड कर दिया करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, कि एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ आपको ये आंसर कैसे लिखना था। फिर आपको उसके अपने आंसर से उसको मैच करना है कि क्या मैंने सही आंसर लिखा, क्या मैंने सही डेफिनेशंस लिखी, क्या मैंने कहीं अशुद्धि की, वर्तनी अशुद्धि की, मैंने कहीं कोई पॉइंट्स कम रहा, कुछ मैंने फ्लो चार्ट्स वगैरह कम डाले। तो ये आपको किससे सीखने को मिलेगा, मॉडल आंसर से। अब आपके मन में एक और डाउट होगा कि सर क्या आप हमारी कॉपी चेक नहीं करोगे। देखिए आपको भी पता है फ्री प्रोग्राम है, तो इसमें कम से कम 100 से लेकर 200 अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे। और अगर हम कॉपी चेक करने गए तो हम चेक कर सकते हैं, अभी भी चेक कर सकते हैं। कैसे, सिंपल सा, हम कॉपी को देखेंगे, उसमें ऐसे निशान लगाते आएंगे, बोलेंगे प्रयास जारी रखें, प्रयास अच्छा है, प्रयास जारी रखें, और उत्तर में और सुधार किया जा सकता है। सिंपल सा, जैसे कि अन्य संस्थान करते हैं। लेकिन वो ईमानदारी नहीं होगी। ईमानदारी क्या होगी, हम अब चेक ना करते हुए मॉडल आंसर को इतना स्पेसिफिक बनाया और उसका एक्सप्लेनेशन ही इतना शानदार हो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ मैंने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है, या जो मेरी कमी रही है वो कैसे दूर होंगी, ठीक है। तो उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि सभी की कॉपी चेक करना संभव ही नहीं है, क्योंकि एक आंसर चेक करने में मिनिमम लगते हैं कम से कम 10 मिनट। अगर 100 से 100 अभ्यर्थी हो जाते हैं तो 1000 मिनट, ठीक है। तो मतलब एक दिन से के बराबर की जो टाइम है वो सिर्फ आंसर राइटिंग चेक करने में, ठीक है। तो हम आपके लिए फिर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जो वीडियोस वगैरह है, वो पीडीएफ वगैरह, वो भी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो ये अलग मुद्दे हैं। और अभ्यर्थी हैं, अगर आप सीरियस हो तो ये चीज़ कर लोगे। हम आपको मॉडल आंसर देंगे विद एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण होंगे, तो आपको इसको फॉलो करना है। और आंसर राइटिंग रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि होने कैसे वाला है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो आपको समय आते आते आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। आंसर राइटिंग से रिलेटेड बात हो गई। अब इसी आंसर राइटिंग के साथ हम क्या करेंगे, कवर केस स्टडी को भी इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो इसी में हम कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, या सब्जेक्ट तो आपका जो पेपर है वो खत्म हो गया, 21 दिन में आपका GS4, आपको 2 दिन देंगे रिवीजन के लिए। फिर इसके बाद 2 दिन के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, GS2। फिर हम आपको तरीका बताएंगे। अब इसी प्रोग्राम में आपको कुछ एक्स्ट्रा PDF मिलेंगी। और आपको बता दें कि शिक्षक दिवस के मौके पर आपको 3 गिफ्ट दिए गए हैं। 3 गिफ्ट कौन से, कि पहला दिया गया था आपको कौन सा, जो कल या परसों आपको प्रोवाइड की गई थी वीडियो के माध्यम से, कि आपको फ्री मेंटर से प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, और 5 नवंबर से आज से ही तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। ये पहला आपका क्या है, गिफ्ट है। सेकंड जो गिफ्ट है वो है आपका करंट अफेयर्स। ये अभिषेक सर है, वो आपको अब हर पूरे महीने का या पूरा करंट अफेयर्स आपको तैयार करवा के देंगे। अभी डेली क्लासेस नहीं रहेंगी, हर 2 या 3 दिन में क्लास रहेगी, लेकिन करंट अफेयर्स एक भी वर्ड आपका छूटेगा नहीं। करंट अफेयर्स तो वो भी हिंदी में, विद द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से बना हुआ पूरा कंपाइलेशन हम हिंदी में पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपको प्रीलिम्स में और मेंस में आपको डायरेक्ट आंसर, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और तीसरा क्या, तीसरा ये कि प्रीलिम्स प्रोग्राम में जो हमारी
जो हमारी फीस रही थी वो 1499 थी, वो ऑफर में आज 1299 हो चुकी है। तो आज के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और प्रीलिम्स प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे, एडवांटेज मिलेगा। और वो गारंटेड कोर्स है। गारंटेड का मतलब होता है कि अगर आप सीरियस अभ्यर्थी हैं और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हम आपके प्रीलिम्स की 100% फीस रिफंड कर देंगे और आपको नेक्स्ट ईयर क्या फ्री में एडमिशन दे देंगे। अब इसमें सीरियसनेस का जो स्केल है, जो पैमाना है, वो क्या रखा हमने कि आपके 21 टेस्ट होंगे आपके, जो कि जनवरी से स्टार्ट होंगे आपके प्रीलिम्स एग्जाम तक। अगर आप उसमें से आर्ट्स में भी क्या मिनिमम 8 में भी अगर आप हाई स्कोरर रहते हैं, सभी अभ्यर्थियों से ज़्यादा आते हैं, अगर आप सीरियस होंगे तो ले आएंगे, हमें पता है ले आएंगे, आप सीरियस हो तो आपकी फीस रिफंड कर देंगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये उसकी वो गारंटेड फिल्म्स है। उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, सिर्फ 21 टेस्ट नहीं है, वो मुख्य टेस्ट सीरीज है 21 टेस्ट की। उसमें आज से PYQ टेस्ट शुरू हो चुके हैं और उसके सब्जेक्ट वाइज जनवरी तक ही लगा, उसके 8 से कम से कम 15 से 20 टेस्ट लग चुके होंगे सिर्फ सब्जेक्ट वाइज। और PYQ की कोई गिनती नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है इस चीज़ की। उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट से स्टार्ट से पहले एक स्ट्रेटजी वीडियो मिलेगी, इस सब्जेक्ट को कैसे करना है, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड माइक्रो मैक्रो शेड्यूल मिलेगा। और हर टाइम आपको क्या 1 to 1 मेंटर्स मिलेगी कि स्टूडेंट कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं कि इसको कैसे तैयार करना है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें उसमें कि स्टूडेंट्स कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, उनको 24 आवर्स में आपको आंसर्स मिल जाएगा। PYQ एक्सप्लेनेशन मिलेगी लास्ट के 10 साल, और डाउट सेशन हुआ करेंगे हर 10 या 12 दिन में। जो स्टूडेंट्स जितने भी घंटे पूछे, अगर आप सेशन 3 घंटे चलता है तो हम स्टूडेंट्स के हर एक आंसर देने के बाद ही सेशन को समाप्त करते हैं। तो ये चीज़ हमारी जो विशेषता है वो है प्लेस प्रोग्राम की। और जो मैंने अभी आपको बताई इससे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने कम समय में सिर्फ मैंने आपको 30 से 40% ही क्या विशेषता बता पाई है, उसमें विशेषता 100% है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको विशेष डिस्काउंट दिया जा रहा है आज। तो आज का डिस्काउंट रहेगा वो रहेगा 1299, और इतनी फीस में आपको ऐसी क्वालिटी कहीं देखने को भी नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको जो एथिक्स रिलेटेड जो आपको स्ट्रेटजी बताई, आप इसी तरीके से उसको फॉलो करेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी मजबूत होगी। ठीक है, तो एक बार दोबारा से शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।